नमस्कार। आप देख रहे हैं TNS 24 आवाज सबके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री राकेश कर्की। आगरा में बढ़ते हुए कारोबार। आगरा लगातार जूता उद्योग, ईंटा उद्योग एवं दवाई जैसे क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। तो वहीं कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं या कुछ पैसों के भूखे लोग भी कह सकते हो ना, जिन्होंने इंसानियत मानवता के साथ खिलवाड़ करते हुए नकली दवाओं जैसे कारोबार में संलिप्त पा गए। और उसके तहत जिस तरह छापेमार हुई है वो निश्चित रूप से सरकार की मंशा को साफ करने वाला है। इसी को लेकर के बात करते हैं हम आदरणीय अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका TNS 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान में जिस तरह से एक दवा कारोबारी का प्रकरण निकल के आया, नकली दवा जो माफिया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी माननीय योगी जी की सरकार किसी भी चीज़ में कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं करती है। कानून व्यवस्था हो, मिलावटखोरी हो या नकली दवाइयों का या किसी भी तरह की जो असामाजिक तत्व करते हैं या भूमाफिया या माफिया बंधु, सब पर हमारे माननीय योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में दवा कारोबारियों की जब शिकायत पहुंची तो उन्होंने देखा कितना बड़ा छापा मारा, लोग पकड़े गए, दवाइयां पकड़ी गई। इससे पहले भी कभी आपने देखा होगा कार्रवाइयां होती थी लेकिन कार्रवाई का परिणाम शून्य होता था। लेकिन अब की बार कार्रवाई में आपने देखा कि उसको रिश्वत की भी पेशकश की गई, वह भी पैसे पकड़े गए, साथ साथ उसको पकड़ा गया, करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये अभियान रुकेगा नहीं और माननीय योगी जी और भी आगे कड़ाई करेंगे। जिस तरह से जैसे आपने बताया कि पूर्व में भी इनके ऊपर कार्रवाई होती रही है, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी मछलियां होती है, छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे कारोबारी होते हैं, समस्या उन्हें आती है मध्यम वर्ग को जिसे कह सकते हैं। इसमें मध्यम वर्ग हो सकता है, लेकिन इससे बड़े जो कारोबारी हैं जो काफी बृहद स्तर पर इस तरह के कार्य कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं खाद्य पदार्थों के साथ में या स्वास्थ्य खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे फास्ट एक्ट के तहत फास्ट कोर्ट में वो चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, या किसी बलात्कार के तहत फास्ट कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ भी फास्ट कोर्ट में मुकदमे जा करके इन्हें भी कड़ी से कड़ी प्रावधान होना चाहिए क्या? देखिए, पहली बात तो मैं ये आपसे कहूँगा कि छोटी मछली नहीं पकड़ी जानी है। 10 करोड़ की दवाई पकड़ी गई, ये कोई छोटी मछली नहीं थी। और 1 करोड़ की रिश्वत दे रहा था तो छोटी मछली तो नहीं थी। उन्होंने बड़ी मछली में जब हाथ डाला है तो निश्चित तौर पर वो और भी उनकी निगाह में होंगे, वो पकड़े जाएंगे। आप निश्चित रहिए, दवा का नकली का कारोबार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और वैसे भी ये बहुत बड़ा अपराध है, किसी के स्वास्थ्य से खेलना, किसी के जीवन से खेलना, ये इसकी इजाज़त हमारी सरकार नहीं देगी। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ ये बहुत जल्दी नकली दवा का कारोबार जो भी आगरा में आप सुनते हैं बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा। जी, आज एक अखबार में एक नई हेडिंग और बनी जिसमें दिखाया गया है कि बड़ी मछलियां पकड़ से दूर। उससे पहले एक इसकी जो संयुक्त टीम बनाई गई थी, उस टीम के जो एक सदस्य थे वह उन्हें भी रिलीव कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के बाबा के ऊपर तो नहीं कहना चाहिए हम, क्योंकि बाबा का तो नियति और नीति उनकी तो एकदम स्पष्ट है, लेकिन क्या लगता है कि कहीं इर्द गिर्द वाले लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और अगर एक आदमी को उन्होंने हटाया है तो इस समय कार्रवाई विभाग पर भी प्रारंभ हो गई है। दूसरी बात, अखबार में जो खबर है वो मैंने पढ़ी नहीं, मैं पढ़ लूंगा। कोई भी बड़ा हो, बड़ी मछली छूटेगी नहीं। और ये मैंने आपसे कहा ये छोटी मछली नहीं थी, बड़ी मछली हो सकता है और हो सकता है ना भी हो, ये जांच से मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि आगरा को नकली दवा के कारोबार से मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है। देखिए, अगर आपके स्तर से बात कीजिए तो किस तरह से, अगर इसमें अगर आपकी कोई सिफारिश वगैरह या आपके लेटर वगैरह की कोई जरूरत पड़े तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप अपने लघु उद्योग निगम लिमिटेड के तत्वाधान में कुछ इस तरह का कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, लघु उद्योग निगम का कार्यक्षेत्र अलग है, लेकिन हम पूरी तरह से सरकार हम सब लोगों की है। तो सरकार जब ये कार्रवाई कर रही है तो हमारा कहना भी उसी में शामिल। और सब निश्चित तौर पर यकीन मानिए, जो दवाई खरीदता है वो आम व्यक्ति है, और आम व्यक्ति किस भरोसे पे महंगी दवाई के पैसे देके खरीद रहा है, उसे नहीं मालूम नकली दवाई वो खरीद रहा है। तो ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है और यह अपराध क्षमा योग्य कतई नहीं है। इस पर से मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी अपने भारतीय दंड संहिता की बड़ी से बड़ी सजा के अंदर ये नकली दवा का कारोबार शामिल होना चाहिए और उनको इस तरह की सजा दी जानी चाहिए। जी, आपको बताते चले अभी हमारे साथ है लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश कर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय दंड आचार संहिता के अंतर्गत जो भी नियम है
जो कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत इन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और किसी भी तरह से सरकार की मंशा इन्हें छोड़ने की नहीं है। अगर छोड़ने की होती तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर छूट रहा है कि आखिर बड़ी मछलियों से पहले एक टीम में बदलाव क्यों? जब टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी तो उससे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी बाबा की सरकार में बचने वाला कोई नहीं, और ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर कौन कौन और किस तरह से जाता है अंदर। TN News 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन औतेला की खास खबर।